हेलो मित्रों, एसएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हमारी तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत या अभिनंदन होता है, या हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने अगली वीडियो में टेंस के बारे में पूरा डिटेल बता दिया गया है, कितने प्रकार के होते हैं, पहचान बता दिया गया है। तो अब हम पहली टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, जैसे अनिश्चित मतलब कैसे? पहले तो जिस पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। तो अनिश्चित मतलब कैसे कहा कि जैसे वह गाता है, अब पता ना अगर गाता है कि नहीं गाता है, ये तो अनिश्चित है ना, ये हम जानते नहीं है। कोई निश्चित, वह खाता है, हाँ कोई कह रहा है खाता है, पता लगा खाता है कि नहीं खाता है। तो आइए सबसे पहले देखिए इसका पहचान क्या है। पहचान क्या लिखते हैं? सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। क्या? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। आदि शब्द आते हैं। क्या? जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, PENSE। इसका हम दोनों का नाम शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो देखिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान पता हो गई सबको? तो ध्यान से इसको मन लगा के पढ़िए आप सब, और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके? चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे बोलने में भी, या जान लीजिए ग्रामर का बहुत महत्व है। तो फिर से पहचान देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान हो गई। अब रूल देख लीजिए, नियम, रूल्स, या इसी को कहते हैं हिंदी में नियम। नियम होता क्या है? पहले तो जान लीजिए कर्ता। कर्ता क्या है? जिससे सब्जेक्ट क्या है? जिससे वाक्य का निर्माण होता है, या जो मुखिया होता है किसी सेंटेंस में। जैसे घर परिवार का मुखिया होता है, मेन होता है, उससे सब्जेक्ट ही मेन होता है किसी वाक्य में। तो देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट अगर कर्ता, जैसे परिवार में होता है मुखिया, जो कहेगा वही घर वाले करेंगे, तो उसी प्रकार सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वैसे ही वर्ब लगेगी। तो अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन होना पड़ेगा। हमेशा जान लीजिए कि हमेशा वर्ब एक वचन नहीं, क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है।
क्रिया हमेशा कितने में होती है? बहुवचन। बहुवचन क्रिया हमेशा होती है बहुवचन में। क्रिया हमेशा किस वचन में होती है? बहुवचन में। तो इसको एक वचन बनाना पड़ता है। एक वचन बनाने के लिए केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यस या यस जोड़ देते हैं। तो अब देखिए रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा? यस या यस। और वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, यस या यस। और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप सब। गर्मी बहुत तेज है, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ी भूल चूक होगी, तो उसके लिए त्रुटि के लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो देखिए रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन होना पड़ेगा। तो क्रिया हमेशा किस वचन में होती है? बहुवचन में। और क्रिया क्या है? क्या कहते हैं? जिससे किसी कार्य का निर्माण होता है, जिससे या किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। और क्रिया किसी का प्ले, प्ले माने खेलना, ये क्रिया है। गो माने जाना, रहना, खाना, उठना, बैठना, सब क्रिया है। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या होगा? वर्ब भी एक वचन होगा। अब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का निर्माण किया जाता है, या यस या यस लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? वर्ब में, ठीक। तो देखेंगे, अब एग्जाम्पल बताएंगे हम। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट। वह जाना वर्ब है, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है, ठीक। देख लीजिएगा आप। पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन? फिर से जान लीजिए, ही, सी, इट या कोई नाम, ये एक वचन है। यू, आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन के साथ इसमें यस या यस नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल एक वचन सब कर्ता के साथ या केवल यस या यस का निर्माण होगा, वो भी वर्ब में लगेगा। तो देखिएगा, इसको लिखेंगे ही माने वह होता है, ही। वर्ब फिर देखेंगे, उसमें बाद वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है गो। अब गो में क्या लगाया? उसके बाद कहा कि अगर कर्ता एक वचन है तो यस या यस का लगाया जाएगा। किसमें? वर्ब में। तो वर्ब में यस लगा दीजिए। तो ही गोज, ही गोज माने वह जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप सब। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, या वह खेलता है। क्या? वह खेलता है। क्या करता है? वह खेलता है। इसका क्या होगा? तो इसका देखिए, सबसे प्रथम देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? एक वचन। एक वचन के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें ही लिखेंगे, ही। उसके बाद वर्ब देखिए, वर्ब में क्या है? प्ले, PLY, ही प्ले। और उसके बाद सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए। और क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, तो यस या यस जोड़ देंगे। प्ले में यस जोड़ दीजिए, ही प्लेज, फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस। तो ही प्लेज माने वह खेलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए देखते हैं फिर। इसको मिटा दे, रेस्ट कर रहे हैं। अभी इसमें ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। जैसे वह
विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय जाता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह को हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में ही। अब ही देखिए एक वचन है कि बहुवचन, तो ये एक वचन है, एक वचन के साथ वर्ब में एस आई एस का निर्माण होगा। वह पहले लिखिए वह जाता है, देखिए वह पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। वह गो माने जाना, अब जान लीजिए सब्जेक्ट एक वचन है तो एस आई एस लगेगा, तो ही गोज हो गया ना। अब ये विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक, यही है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ही गोज टू, गो के बाद ऑलवेज टू लगता है, ही गोज टू कहाँ जाता है, स्कूल, स्कूल माने विद्यालय, यस सी एच डबल ओ एल, ही गोज टू स्कूल हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप सब। ये था कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ए डबल एफ आई आर, ए डबल एफ ई आर, एम ए टी आई बी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, या सी एन टी ई एन सी ई एस, सेंटेंस जान लीजिएगा इसे। तो इसको उतार लीजिए आप सब। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं आपको, ब्रश करके इसको। देखिए निगेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिट गया, अब लिख दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। पहचान वही रहेगी, सिर्फ रूल बदलेगा। रूल में क्या होगा, वर्ब के साथ बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सुने पहले, सब्जेक्ट के पास पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या, डज डू, डज डू। अब उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो इसको देख लीजिएगा आप सब, क्या लगा सबसे पहले, सब्जेक्ट डज डू। अब देखिए कैसे, सिर्फ इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर क्रिया बहुवचन है, एक वचन बनाने के लिए एस आई एस जोड़ेंगे, और जब निगेटिव हो गया तो एस आई एस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब डज डू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं जाता है, क्या, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। अब देखिए इसका होता है ही माने वह, ही। उसके बाद देखिए कर्ता एक वचन है तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट। उसमें तो कर्ता एक वचन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, कर्ता एक वचन था तो एस आई एस वर्ब में, और कर्ता बहुवचन था तो एस आई एस नहीं लगता था, तो इसमें डू डज लगेगा। तो कर्ता एक वचन है, ही क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद क्या लगा, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो, गो माने क्या होता है, जाना, ही डज नॉट गो, फुल स्टॉप। बस देख लीजिए। दूसरा देखिए, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है। इसका देखिए पहले क्या होगा, सब्जेक्ट ही, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार डज डू का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ डज नॉट होगा, क्यों, क्योंकि
सब्जेक्ट एक वचन है, ही डज नॉट ईट, ईट माने खाना, ईटिंग, बस यस या इस नहीं लगेगा इसको आप बता लीजिए। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया अभी, ऑब्जेक्ट देख लीजिए, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। सब्जेक्ट क्या है, पहले ही मान एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा, डज, तो ही डज नॉट, ईएस जान लीजिएगा, ही DOES डज नॉट। फिर उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, वर्ब क्या, गो माने जाना, तो ही डज नॉट गो टू। उसके बाद जान ले, गो के बाद ऑलरेडी हम बताए हैं ऑलवेज लगेगा क्या, टू, ही डज नॉट गो टू मार्केट, MARKET, इसको लिख लीजिएगा, आप सब नोट्स कर लीजिए। चलिए रच करते हैं। आप जान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है जान लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, उसमें बस क्या शब्द आएगा, क्या आएगा इसमें, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, वाक्य के अंत में ता है ती है रहेंगे, सब बस यही रहेगा। यहाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए, इसमें होगा वही शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा, पहला क्या, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, देखिएगा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं लगे, पहले वही डज डू लगेगा, डू डज का प्रयोग किया जाएगा, पहले डज डू का प्रयोग किया जाएगा, यही डज डू पहले आ जाएगा, डज डू, फिर सब्जेक्ट वही आ जाएगा, सब्जेक्ट जो पहले था वो सब्जेक्ट बाद में आ गया, फिर नॉट का प्रयोग रहेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, क्या वह जाता है, जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, वर्ब के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ क्या वह जाता है, इसको देखिएगा आप सब। तो सर्वप्रथम इसमें क्या, अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो डू को, डज को पहले लिखा जाएगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो डू को पहले लिखा जाएगा। देखिएगा अब ये सब्जेक्ट, और ये देखिए पहले इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इसी में बता रहे हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा, नॉट सब्जेक्ट बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले डज लिखा जाएगा, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लिखा जाएगा, डज, डज ही, सब्जेक्ट देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब है, डज डू, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो डज ही गो, गो माने जाना, डज ही गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, अब क्या खाता है नहीं बताया है इसमें, क्या वह खाता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज, सब्जेक्ट और उसके बाद वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो लगा दिए डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, डज ही ईट, ईट माने खाना। अब देखिए इसको उतार लीजिए आप सब, इसी में देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें निगेटिव देखिए, निगेटिव सेंटेंस
इसी में डज नॉट, डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, नॉट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए देखिए क्या वह नहीं, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। इसमें क्या है देखिए, पहले सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या के साथ क्या लगेगा, डज, फिर सब्जेक्ट लगेगा ही, फिर इसी के बाद जस्ट तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, डज ही नॉट, उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब लग जाएगा, डज ही नॉट गो। ठीक, अब इसमें देखिए, अब यही खान, क्या वह नहीं खाता है, क्या वह नहीं खाता है, क्या वह नहीं खाता है। अब इसमें देखिए, इसका पहले सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लग गया, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगा है, उसमें लगा है क्या, ही, डज ही, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए यहां नॉट लगा गया, लिखा गया रूल में, डज ही नॉट ईट। अब इसमें कुछ आता है जब कौन क्या से शुरू हो, जैसे एग्जांपल बता दे रहे हैं हम आपको, आपके बारे में कौन नहीं जानता है, आपके, डायरेक्ट बता रहे हैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपके बारे में कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, मतलब सब जानते हैं ना, आपके बारे में कौन नहीं जानता है। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या, अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क हम लगाना भूल गए थे, सॉरी, इसको लगा लीजिएगा आप सब। देखिए इसको नोट कर दीजिए आप सब। अब देखिए आपके बारे में कौन नहीं जानता है, इसको लिखिए, कौन शब्द है ना, हु के बाद होगा यहाँ डायरेक्ट डज नॉट या डू नॉट, क्यों, अब इसमें देखिए आपके अगर करता सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, डज नॉट हमने बताया, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा डू नॉट, तो हु डू नॉट, उसके बाद वर्ब नो, KNOW, हु डू नॉट नो। अब के बारे में क्या होता है, के बारे में होता है अबाउट, ABOUT, अबाउट, मतलब हु डू नॉट नो अबाउट यू, यू माने आपका, क्वेश्चन मार्क। तो आपके बारे में कौन नहीं जानता है, आपके बारे में कौन नहीं जानता है, इसका होगा हु, कौन पहले लिखिए, नहीं जानता है, हु डू नॉट नो, मतलब कौन नहीं जानता है, अरे क्या नहीं जानता है, आपके बारे में, तो अबाउट यू, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने बता दिया, अब अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारी दूसरी वीडियो को भी